हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की स्टोरी में एक और विलन का एंड हो चुका है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है और गोकू के सभी लोग वापस से रिवाइव भी हो जाते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि गोकू के पास आगे कोई मुश्किलें आती भी है या नहीं। लेकिन दोस्तों, गोकू के पास मुसीबत आए या ना आए, लेकिन आपके लाइक्स वीडियो में आ जाने चाहिए। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आप तक वीडियो रोज आते रहे और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो गोकू से बोलता है, कैकरोट, तुम ये क्या बोल रहे हो? सब कैसे ठीक हो सकता है? गोकू स्माइल करके बोलता है, वो मुझसे मिला था और मैंने उसे सारा सच बता दिया, इसलिए अब तुम टेंशन मत लो। वेजिटा कहता है, मगर वो कैकरोट कहाँ गया? गोकू कहता है, वो अपने वर्ल्ड चला गया, अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो। वेजिटा भी अब स्माइल करता है और कहता है, ओह, मुझे तो काफी टेंशन हो रही थी। गोकू वेजिटा का मजाक बनाते हुए कहता है, वेजिटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल मेरी बहुत ही चिंता कर रहे हो। अब वेजिटा भी गोकू का मजाक बनाते हुए कहता है, हाँ कैकरोट, मुझे डर था कि वो आकर तुम्हारी बहुत धुलाई करेगा और मैं तुम्हें पिटता हुआ नहीं देख सकता हूँ। गोकू कहता है, हाँ ठीक है, अब ज्यादा मजाक मत बनाओ। वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरोट, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत काम है। गोकू कहता है, ओके जाओ। अब वेजिटा वहां से चले जाता है। इसके बाद गोकू अपना मेडिटेशन करने लगता है और वो सीधे चले जाता है व्हाइट गोकू के पास। व्हाइट गोकू कहता है, तुम फिर से यहाँ पर गोकू? गोकू कहता है, हाँ, तुम्हारा शुक्रिया करना था। व्हाइट गोकू कहता है, क्या कहा? मेरा शुक्रिया? किस खुशी में? गोकू बोलता है, उस दिन अगर तुम मुझे लॉर्ड बुद्धा से नहीं मिलवाते तो शायद मैं उस मुश्किल से कभी बाहर ही नहीं आ पाता। व्हाइट गोकू कहता है, अरे वाह, मेरी इतनी ज्यादा तारीफ। गोकू पूछता है, तुमने तो उस दिन मुझे लॉर्ड बुद्धा से मिलवाया था, तो क्या तुम आज भी मुझे उनसे मिलवा सकते हो? व्हाइट गोकू बोलता है, ओह, तो अब मैं समझ गया कि तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। गोकू कहता है, वो बस ऐसे ही। तभी वहाँ लॉर्ड बुद्धा आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? गोकू कहता है, ओह, तो आप यहाँ पर थे। लॉर्ड बुद्धा पूछते हैं, कहो क्या बात है? गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा, मैं आपसे एक हेल्प के लिए आया था। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या हेल्प लेनी है तुम्हें? गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा, मैं चाहता था कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। लॉर्ड बुद्धा हंसकर कहते हैं, अरे गोकू, तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनने की क्या जरूरत है? तुम तो पहले से ही इतने पावरफुल हो। गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं आपसे ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं भी सन वुकोंग की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो गोकू। गोकू पूछता है, गलती? कैसी गलती लॉर्ड बुद्धा? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, देखो गोकू, तुम हो और वुकोंग वुकोंग है, तुम दोनों एक नहीं हो। तुम्हारी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और वुकोंग की अपनी। तुम्हें उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। गोकू पूछता है, मगर क्यों? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, गोकू, वुकोंग पावरफुल है बट वो अपने रूल से बंधा है, वो मुझसे जुड़ा हुआ है और तुम आजाद पंछी हो। इस दुनिया में बुराई इतनी है कि उस बुराई को तुम ही मिटा सकते हो, क्योंकि तुम आजाद हो, तुम किसी रूल से नहीं बंधे हो और मुझे अच्छा लगता है जब तुम बुराई का अंत करते हो। गोकू स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बुद्धा, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हो। तभी व्हाइट गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा, आप यहाँ पर आधा घंटा और रुक सकते हो क्या? लॉर्ड बुद्धा पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? व्हाइट गोकू कहता है, ये डेफिनेटली वापस आएगा आपसे मिलने के लिए।
लॉर्ड बुद्धा व्हाइट गोकू की इस बात पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन जाता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ के लोग शैतानी ताकतों से परेशान होते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनकी जिंदगी आज सही है तो कल वो खतरे में है। उन लोगों को हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कोई इविल उन्हें ना ले जाए। अब हम देखते हैं एक लड़की को जो कि डर के मारे कांप रही होती है और वो उस जगह पर अकेली होती है। वो लड़की कहती है, मुझे कोई तो बचा लो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और तभी उस लड़की को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिससे वो काफी डर जाती है और कहती है, कौन है वहाँ पर? हेलो, क्या तुम भी यहाँ पर फंस गए हो? अगर हाँ तो तुम यहाँ मेरे पास आ सकते हो। और तभी उस लड़की के सामने एक बेहद ही डरावना क्रिएचर आ जाता है और उसके फेस पे एक अजीब सी इविल स्माइल होती है। वो लड़की उसे देखकर इतना घबरा जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो इविल कहता है, क्या हुआ, तुम डर क्यों गई हो? अभी तुमने मुझे ही तो यहाँ पर बुलाया है। वो लड़की डर कर कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो इविल कहता है, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो फिर मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। अब वो लड़की रोने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो इविल कहता है, प्लीज तुम मुझे मरने से बचा लो, तुम मेरा खाना बन जाओ प्लीज। और अब वो लड़की बहुत ही तेजी से चिल्लाती है और हम देखते हैं उस इविल के फेस पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है। और इसी तरह से उस शहर से एक एक करके लोग गायब होते जा रहे थे। उस शहर में कोई भी सेफ नहीं था क्योंकि वहाँ पर किसी भी सुपर हीरो के कदम ही नहीं पड़े थे। वहाँ के इविल अपनी मर्जी के मालिक थे जो जब चाहे मासूमों को मारकर अपना पेट भरा करते थे। और अब हम देखते हैं उसी इविल को और वो कहता है, डरपोक लोग ज्यादा ही टेस्टी होते हैं, काफी मजा आता है उन्हें खाने में। वाह, आज की खुराक पूरी हुई, कल मैं अपना नया शिकार ढूंढूंगा। दोस्तों, इस इविल का नाम होता है जैक रैड, जिसकी क्रुएलिटी आप तो देख ही चुके होंगे। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं और वो थोड़े सीरियस नजर आते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये डिस्ट्रॉयर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इन्हें अपने यूनिवर्स की कोई परवाह ही नहीं। ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे डिस्ट्रॉयर बनने के बाद अब इनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा चलने नहीं दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने सभी एंजल्स के स्टाफ में एक मैसेज भिजवाते हैं और उस मैसेज में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सभी डिस्ट्रॉयर्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसलिए थोड़े दिन के बाद तुम सभी डिस्ट्रॉयर को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें यूनिवर्स 7 नहीं होगा क्योंकि वो अपना काम बेहतर कर रहे हैं, इसलिए बाकियों की जगह पर नए डिस्ट्रॉयर को लेकर आया जाएगा। कुछ देर बाद सभी डिस्ट्रॉयर आपस में मीटिंग करने आ जाते हैं, जहाँ पर क्यूटेला कहता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, ग्रैंड मिनिस्टर हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिड्रा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उन्हें क्या पता कि हम यहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं, क्या कभी उन्होंने हमारे काम को देखा है? तभी लीकर कहता है, अब वक्त आ गया है कि हमें एक होना ही पड़ेगा, हमें मिलकर ग्रैंड प्रिस्ट को जवाब देना ही होगा। तभी हेलिस बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग एक हो भी जाओगे तो क्या तुम उनका कुछ बिगाड़ पाओगे? इस पर क्यूटेला बोलता है, बात बिगाड़ने की नहीं है हेलिस, ये बात तो वो भी जानते हैं कि हमारे बिना मल्टीवर्स नहीं चला सकते वो, इसलिए उन्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर यूनिवर्स 12 का जिन कहता है, बात तो सही है, उन्हें हमारी रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। तभी रमची पूछता है, तो अब हमें करना क्या चाहिए वो बताओ? चैम्पा बोलता है, करना क्या है, पहले हम वेजिटा से बात करेंगे क्योंकि वो ही हमारा लीडर है, उसे हमारी साइड लेनी पड़ेगी। क्यूटेला कहता है, मुझे नहीं लगता कि वेजिटा इन सब के लिए मानेगा क्योंकि वो ग्रैंड प्रिस्ट का खास दोस्त है, इसलिए तो उन्होंने यूनिवर्स 7 को छोड़ दिया। तभी बेलमोट कहता है,
हम एक बार उससे बात कर लेते हैं, वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से ही ग्रैंड प्रिस्ट से बात करने चलेंगे। सिड्रा कहता है, हाँ ये सही रहेगा। तो चैंपा वेजिटा के साथ मीटिंग फिक्स करो, यार उसे बुलाओ। चैंपा बोलता है, ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। इसके बाद सीन वापस से जाता है जैगरेट पर और वो किसी से बात कर रहा होता है। जैगरेट कहता है, यार यहाँ के लोग तो काफी मजेदार हैं, ये जितना डरते हैं मुझे उतना ही टेस्टी खाना मिलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस शख्स को जिससे जैगरेट बात कर रहा था, और वो होता है दी मम्मी गोकू। और वो गुस्से में कहता है, ज्यादा खुद को मत, और ये मत भूलो कि इस दुनिया में दहशत किसकी वजह से फैली है। जैगरेट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है क्योंकि इस जगह को तुमने ही ढूंढ निकाला है। मगर जब यहाँ कोई सुपर हीरो आएगा तब क्या होगा? मम्मी गोकू कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ का पता किसी के पास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, और जब तक मैं हूँ ये दुनिया दहशत में ही रहेगी। जैगरेट बोलता है, ठीक है तुम आराम करो, मैं यहाँ के लोगों को इतना डराऊंगा कि कोई भी किसी से मदद की उम्मीद नहीं करेगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो चिची से कहता है, आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। चिची कहती है, हाँ लेकिन पहले तुम्हें खेत का काम कंप्लीट करना पड़ेगा तभी। गोकू अब ये सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर जो कि बीरस के प्लेनेट पर होता है। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है।